हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनके ट्रैवल डेज। हमें आपके होस्ट निवेश कृतिका और आप देख ही पा रहे होंगे हम एयरपोर्ट पे हैं तो किसी न्यू एडवेंचर पे जा रहे होंगे। हम जहाँ जा रहे हैं वो एक ऐसी जगह है जो सबके बकेट लिस्ट पे होती है और वहाँ पे बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं। हम भी चाहते हैं कि आप इस एडवेंचर पे हमारे साथ जुड़िए और जानिए हमने इस ट्रिप पे क्या क्या किया। तो ये एडवेंचर चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, हम जा रहे हैं इजिप्ट। इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे व्हाई वी चूज इजिप्ट, हमने ये ट्रिप कैसे प्लान किया, कौन सा टाइम बेस्ट होता है इजिप्ट जाने का, और कैसे हमने फ्लाइट करी, कैसे वीज़ा किया, और कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स आपको बताएंगे और एंड करेंगे हम अपनी क्विक आइटनरी से। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि व्हाई वी चूज इजिप्ट। हर कोई जानना चाहता है कि हमने इजिप्ट क्यों चूज किया। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। जब भी हम इस ट्रिप के लिए प्लान किया था, सबसे पहला क्वेश्चन जो हम सब अराइज होता है कि हम व्हाई वी चूज इजिप्ट। तो इजिप्ट जाने के बहुत सारे रीजंस हैं। हम बहुत सारी जगह प्लान कर रहे थे कि देख रहे थे कि हम कहाँ जाएं, लेकिन फिर हमें एकदम ये आया कि हमें इजिप्ट जाना है। क्यों? क्योंकि वो एक तो एशियन वंडर है और वहाँ पे पिरामिड्स है। सबका सपना होता है पिरामिड्स देखना, हमेशा किताबों में पढ़ा है कि पिरामिड्स के बारे में उन्हें देखा है, लेकिन आज हम अपनी आँखों से हम जब जाएंगे तो अपनी आँखों से देखेंगे कि पिरामिड कैसे हैं, कैसे बने हैं पिरामिड्स। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम वहाँ ग्रैब करेंगे। और थोड़ा सा हमें हिस्ट्री का भी शौक है तो हम हिस्ट्री एक्सप्लोर करेंगे। वहाँ पे टेम्पल्स हैं और वहाँ पे जो कार्विंग्स है एशियन टाइम की 5-5 हज़ार साल 4-4 हज़ार साल पुरानी, उन्हें देखेंगे। मम्मीज को देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तुम ये बताना भूल गए, खाली जब एक एंशिएंट कंट्री नहीं है, वो मॉडर्न कंट्री भी है, क्योंकि वहाँ पर हम बीचेस भी देख पाएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट्स है जो हम एक्सप्लोर कर पाएंगे वहाँ जाने के बाद। और वहाँ का आर्किटेक्चर और सब कुछ बहुत ही यूनिक है जो आपको नहीं मिलेगा हर जगह, इसलिए हम इजिप्ट। और एक और रीज़न, ये बजट फ्रेंडली ट्रिप भी बन सकती है। अगर आप सही से प्लान करेंगे तो ये बहुत ही बजट फ्रेंडली डेस्टिनेशन है सबके लिए, तो कोई भी प्लान कर सकता है। तो और ये इन्फॉर्मेशन हम आपको आगे बताएंगे कैसे हमने प्लान किया, क्या क्या हमने टिप्स यूज करे ताकि हम लोग बजट में चले। सही प्लानिंग के साथ ही ये ट्रिप आपका बजट फ्रेंडली हो सकता है, बिकॉज कोई भी ट्रिप आप एक्सपेंसिव कर सकते हो अगर आपकी सही प्लानिंग नहीं हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कोई भी ट्रिप की प्लानिंग करने का या बुक करने का कि उसकी सही से प्लानिंग होनी चाहिए। तो हम आपको आगे के एपिसोड में जरूर बताएंगे कि हमने कैसे प्लान किया, हमने क्या क्या डिटेल्स आपके साथ, कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स शेयर करेंगे आपके साथ। आप जुड़े रहिए इस एपिसोड में हमारे साथ। और एक और चीज़ कि इजिप्ट में सिर्फ पिरामिड्स नहीं है। अगर हम बात करें इजिप्ट की तो वहाँ पे सारा डेजर्ट है, सबसे बड़ा डेजर्ट, एंड फिर मेडिटेरियन सी है जिसे हम रेड सी भी कहते हैं। हमें ये राज भी तो जानना है कि वो रेड सी ही क्यों कहते हैं उसे, कि वो रेड कलर की क्यों है। क्यों तो इसका आपको राज हम बताएंगे आगे के एपिसोड। और फिर जैसे बताया कि वहाँ पे नाइल रिवर भी है, तो नाइल की क्रूज पे भी जाएंगे हम। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो हम कवर करेंगे इजिप्ट, इसलिए हम इजिप्ट जा रहे हैं। तो इजिप्ट सिर्फ पिरामिड्स के लिए नहीं, बाकी और चीज़ों के लिए भी इम्पोर्टेंट है और वहाँ पर बहुत कुछ एक्सप्लोर करने का है। तो आप जरूर जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आपको जरूर बताएंगे एक एक डिटेल्स आपको आते हुए एपिसोड में। ये तो हो गई कि हमने इजिप्ट को चूज़ किया। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमने इजिप्ट के लिए क्या क्या प्लानिंग की। तो इजिप्ट के लिए सबसे पहला चीज़ जो देखना है कि कौन सा टाइम बेस्ट रहेगा इजिप्ट जाने के लिए, तो ये आप बताओगे क्या? तो सबसे बेस्ट टाइम जो इजिप्ट जाने का होता है अक्टूबर टू मार्च, क्योंकि प्लेजेंट वेदर होता है। उसके अलावा आप अप्रैल टू सितंबर में भी जा सकते हैं। उसका एक ड्रॉबैक है कि वो बहुत क्राउडेड रहता है और अब वहाँ पर टाइम जो हीट टेम्परेचर होता है बहुत हाई होता है। अराउंड टेम्परेचर आपका 40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, तो आपके लिए घूमने के लिए बहुत डिफिकल्टी हो सकती है। बट एक फ़ायदा है वहाँ जाने का उस टाइम पे, बिकॉज की चीप फ्लाइट्स मिलती हैं और वो बहुत लेस क्राउडेड रहता है। तो आप चूज़ करिए कि आपको कौन सा बेस्ट टाइम है इजिप्ट जाने के लिए। तो हम जैसे आज जा रहे हैं, आज है 8 फरवरी। तो 8 फरवरी अभी तो हम यही सोच के जा रहे हैं कि वहाँ पे प्लेजेंट वेदर होगा, लेकिन अभी करंट जो होगा वो हम वहाँ आपको इजिप्ट पहुँच के बताएंगे कि वहाँ पे क्या है। तो आप भी ऐसे प्लान करें कि आप भी एक प्लीजेंट वेदर में जाएं। अगर आप समर्स में भी जा रहे हैं तो भी ऐसा कुछ है नहीं, बट थोड़ा आपको घूमने में प्रॉब्लम होगी, ये सब रहेगा। तो आप भी सोच के प्लान करें। अब तुम क्या बताओगे हमने फ्लाइट कैसे बुक करी? हाँ, तो सेकंड चीज़ आती है फ्लाइट कैसे बुक करें। फ्लाइट बुक करने के काफ़ी ऑप्शंस हैं। आप डिफरेंट फ्लाइट्स बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो टाइप की फ्लाइट्स हैं, एक डायरेक्ट फ्लाइट्स और एक कनेक्टिंग फ्लाइट। तो
आप दोनों में से कोई भी चूज करें, सबके अपने वो कॉन्स हैं और किसी कुछ प्रोज हैं। तो अगर हम डायरेक्ट फ्लाइट की बात करें तो डायरेक्ट फ्लाइट में ये है और ये अच्छी चीज़ है कि आप टाइमली पहुंच जाएंगे, और अगर कनेक्टिंग करते हैं तो उसकी अच्छी चीज़ ये है कि आपको थोड़ा अमाउंट कम पड़ेगा, लेकिन जो गलत चीज़ है वो ये कि टाइम ज़्यादा लगेगा। हम प्रेफर करते हैं कि हम डायरेक्ट फ्लाइट लें, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हम अपना टाइम जो है वो एयरपोर्ट या फिर फ्लाइट में कम बिताएं, और जिस प्लेस पे हम जाते हैं तो वो ज़्यादा एक्सप्लोर करें। तो ये हम लेके चलते हैं, इसलिए हम जो फ्लाइट बुक कर रहे हैं वो डायरेक्ट फ्लाइट बुक करते हैं। और हाँ, एक और चीज़ कि इजिप्ट जाने के लिए वहाँ पे 3 एयरपोर्ट्स हैं, एक कायरो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, देन अलेक्जेंड्रिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड देन स्फिनिक्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इंडिया से आपको तीनों जगह की फ्लाइट मिल जाएंगी, लेकिन द प्रेफर्ड वन इज कायरो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और इसका रीज़न हम अभी आपको आगे बताएंगे। तो ये वीडियो में बने रहें और सारी इन्फॉर्मेशन हमसे ग्रैब्स करते रहें अगर आप इजिप्ट प्लान कर रहे हैं। और बहुत अच्छी कंट्री है, हम तो कहेंगे कि आप प्लान करें, और एक बार हम हो आए तो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बता सकते हैं। एक चीज़ बताना भूल गई कि हमने कितने रुपए की फ्लाइट बुक करी थी। हाँ, हमने जो टू एंड फ्रो बुक करी है पर पर्सन ये 35 to 40,000 की पड़ी है हमें, और हमने 2 months पहले कर ली थी। तो आई थिंक हमने दिसंबर में बुक कर ली थी, तो हमने दिसंबर में फ्लाइट बुक कर ली थी। और ये एक प्रो टिप भी है कि आप भी अगर कहीं पे भी प्लान करें, नॉट इजिप्ट, कहीं पे भी प्लान करें, तो आप फ्लाइट पहले काफ़ी टाइम पहले बुक कर लें, क्योंकि आपको काफ़ी अच्छी डील मिल जाएंगी उसमें। और एक और टिप कि इंटरनेट पे काफ़ी सारी वेबसाइट है, जैसे स्काई स्कैनर, गूगल फ्लाइट्स, वहाँ पे आप प्राइस अलर्ट भी लगा सकते हैं। तो उससे क्या है, अगर प्राइस अप डाउन होगा तो आपको पता चल जाएगा, और जब भी आपको ऐसा लगे कि काफ़ी डाउन हो गया प्राइस, तो आप उससे उसी टाइम बुक कर सकते हैं। और MMT पे या फिर कोई और अगोडा, कहीं पे भी किसी भी जो ट्रैवल वेबसाइट होती है, वहाँ पे अगर आपको कोई डिस्काउंट कूपन भी मिल रहे हैं तो आप अपनी और बजट में भी कर सकते हैं ये पूरी ट्रिप फ्लाइट के अमाउंट कम करके। तो आप ये सब प्लान कर सकते हैं। एक और चीज़ रीज़न था कि हमने डायरेक्ट फ्लाइट ही क्यों करी, क्योंकि अगर आप कनेक्टिंग करते हैं तो आपको कहीं पे रुकना, स्टॉपेज होता है, और वहाँ पे क्या होता है, हम अनश्योर होते हैं कि हमें ट्रांजिट वीज़ा लेना चाहिए नहीं चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है सबके लिए। इवन एयरलाइन वाले भी इतना श्योर नहीं होते कि हमें ट्रांजिट वीज़ा लेना चाहिए, और कहीं कहीं इमिग्रेशन वालों को पता नहीं कि अगर उन्होंने कहा कि ट्रांजिट वीज़ा चाहिए होता और आपके पास नहीं है तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज कंट्री के रूल्स बार बार चेंज होते रहते हैं। तो हम इतने श्योर नहीं हो सकते कि इस टाइम, फॉर एग्जांपल इस मंथ ये रूल है, नेक्स्ट मंथ क्या रूल होंगे, हम श्योर नहीं है। तो हमने फ्लाइट बुक कर दी 2 months प्रायर, तो हमें श्योरिटी नहीं है कि कब हमारे क्या चेंजेस हो सकते हैं। तो हम प्रीफर इसलिए डायरेक्ट फ्लाइट करते हैं। और अगर आपने फिर भी कनेक्टिंग फ्लाइट बुक कर ली है तो हम आपको कहेंगे कि आप एयरलाइन को कॉल करें एटलीस्ट 15 days पहले, कि आप उनसे पूछें कि आपको ट्रांजिट वीज़ा चाहिए या नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो आपको प्रिपेयर कराना पड़ेगा एयरलाइन या फिर एम्बेसी को, दोनों में से आप किसी को भी कॉल करके उनसे श्योरिटी ले सकते हैं। तो ये तो बात हो गई फ्लाइट्स के बारे में, हमने बताया कि हमने कैसे फ्लाइट बुक करी, कौन कौन सी फ्लाइट बुक करी। लेकिन अब आप बताओगे क्या कि हमने वीज़ा कैसे लिया, दूसरी चीज़ कि हम कैसे अप्लाई किया वीज़ा के लिए इजिप्ट जाने के लिए। तो आप इजिप्ट का वीज़ा आप 2 तरीके से ले सकते हैं, या तो आप स्टिकर वीज़ा ले सकते हैं, आप ई वीज़ा ले सकते हैं। तो स्टिकर वीज़ा आपको एम्बेसी से जाके लेना होगा, ई वीज़ा आप किसी भी ऑनलाइन पोर्टल से ले सकते हैं, कोई भी साइट्स होती है उससे आप ले सकते हैं। तो हमने जो प्रेफर किया वो लिया ई वीज़ा, और हमने ई वीज़ा बुक किया एटलिस्ट से। एटलिस्ट एक ऐसी कंपनी है जो आपको डिफरेंट कंट्रीज़ का ई वीज़ा प्रोवाइड करती है। तो हमने कैसे बुक किया एटलिस्ट से, कैसे हम फाइंड किया कि एटलिस्ट से हमें बुक करना चाहिए, आपको निवेश बताएंगे। हाँ, तो जैसे कृतिका ने बताया 2 तरीके से आप वीज़ा ले सकते हैं। एक पहली चीज़ कि आपको एम्बेसी से जाओ, आप स्टीकर वीज़ा ले लो, लेकिन उसमें थोड़े से काफ़ी सारे उसमें प्रॉब्लम्स है। क्या क्या प्रॉब्लम्स है कि आपको क्या है, वहाँ पहले एम्बेसी पे देखना पड़ेगा, उनकी एक चेकलिस्ट होती है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, फिर आपको वो सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने पड़ेंगे, फिर आपको एम्बेसी जाना पड़ेगा, एम्बेसी जाके आपको सबमिट करने पड़ेंगे, और विदिन 2 to अगर आपके वो सही सारे डॉक्यूमेंट सही हैं, फिर विदिन 2 to 3 days आपको स्टीकर वीज़ा मिल जाएगा। लेकिन आपको इसमें काफ़ी टाइम जाएगा और थोड़ी मेहनत लगेगी आपको, और कोई भी डॉक्यूमेंट गलत हो तो अगेन रिजेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और इसमें एक और चीज़ है कि चेकलिस्ट में काफ़ी चीज़ें होती है, जैसे आपको कवर लेटर बनाना है, तो कवर लेटर बनाना इज़ नॉट अ वेरी इजी थिंग। आपको थोड़ा उसका स्ट्रक्चर देखना होगा कि इजिप्ट में कैसा कवर लेटर चलता है और कैसे आपको बनाना है। फिर आपको आइटनरी चाहिए होगी पूरी, कि आपको पूरा आइटनरी चाहिए होगा, कैसे आपको इजिप्ट जाना है। आइटनरी तो हम बताएंगे ही आपको, लेकिन आपको अपने आप से पहले थोड़ी मेहनत करनी है। और एक और चीज़, आपको रिटर्न टिकट्स भी चाहिए होंगे। लेट्स से आप अगर जा रहे हैं इजिप्ट, अभी आपको पता नहीं है कि आप रिटर्न कब आएंगे, लेकिन फिर भी आपको रिटर्न टिकट चाहिए होंगे अगर आपको एम्बेसी से इस वीज़ा लेना है।
और आइटनरी में भी आपको होटल्स की बुकिंग चाहिए। आप डमी भी यूज़ कर सकते हैं, बट बहुत जगह डमी नहीं चलते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए कि हम जब वीज़ा ले रहे हैं एम्बेसी से, तो ये इतना लंबा प्रोसेस हो। नाउ सेकंड हमने जो बुक करा वो था ई वीज़ा, जो हमने एटलिस से बुक करा। अब हमने काफ़ी सर्च किया कि एटलिस से हमें बुक करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो ट्रस्टवर्दी है नहीं है, जेन्युइन है नहीं है। तो हमने ये काफ़ी देखा और हमने पता चला कि ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जो डिफरेंट कंपनीज के वीज़ा प्रोवाइड करती है। डिफरेंट कंट्रीज में आप वीज़ा ले सकते हैं। तो अब जब हमने एटलिस से बुक करा तो उसके काफ़ी फ़ायदे हैं और एक नुकसान है जो शायद आपको नहीं अच्छा लगे, लेकिन हमारा तो काम ही है इन्फॉर्मेशन देना, तो हम तो आपको बताएंगे। तो एटलिस से जब हमने बुक किया तो एटलिस से बुक करने में हमें ये अच्छा मिला कि उनकी मनी बैक गारंटी थी कि अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है तो वो आपको सारे के सारे पैसे रिफंड कर देंगे। और सेकंड चीज़, आपको ज़ीरो पेपर वर्क करना है, जस्ट आपको उनके ऐप पे जाना है, वहाँ आपको चूज़ करना है कौन सी कंट्री का वीज़ा चाहिए, आप वहाँ चूज़ कर लें। फिर आपको क्या चाहिए, बस पासपोर्ट का फ्रंट एंड बैक जो आपको अपलोड करना है, बस, और कुछ नहीं। फिर सारा काम एटलिस करेगी। वंस आपका वीज़ा आ जाता है तो हमने शायद वीज़ा किया था, आई थिंक 23 दिसंबर को हमने वीज़ा किया और विद इन 4 डेज 27 दिसंबर को हमारा वीज़ा हमारे पास था। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जब आपका वीज़ा आ जाता है तो आपको कुछ अमाउंट एटलिस को देनी होगी, सर्विस फी जो आप जिसके बाद ही आप वीज़ा डाउनलोड कर सकते हैं। वो अमाउंट पर पर्सन 800 to 900 वेरी करती है, डिफरेंट टू डिफरेंट कंट्रीज वेरी करती है, बट जो हमें देनी पड़ी वो 800 to 900 थी पर पर्सन। और जो वीज़ा कॉस्ट थी वो हमने फॉर 2 पर्सन 4200 दिया। तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि अगर आपको पेपर वर्क से बचना है लेकिन आप थोड़ा स्पेंड ज़्यादा कर सकते हैं तो आप एटलिस से बुक करें। और एक और रीज़न है एटलिस से बुक करने का, जो जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में कहा था कि वीज़ा लेना थोड़ा हेडेक है इजिप्ट का। तो क्यों? क्योंकि हमें चाहिए गारंटी लेटर। गारंटी लेटर किसका? इजिप्शियन टूरिस्ट गाइड का। हाँ, तो आपको जरूर चाहिए होगा आपको इजिप्शियन टूरिस्ट गाइड का गारंटी लेटर, आपको अपनी एप्लीकेशन के साथ। हाँ, तो आपको ऐसा, अब आपको तो इंडिया में बैठे हैं, आपको नहीं मालूम कि भाई इजिप्ट में मैं किससे लूंगा, कहाँ से टूर गाइड ढूंढूंगा, कैसे मैं गारंटी लेटर लूंगा। अगर आप ढूंढ भी लेते हैं तो आप पहले उनसे कम्युनिकेशन करेंगे, या तो उन्हें नहीं ढूंढते हैं, आप किसी ट्रैवल एजेंसी को ढूंढते हैं, तो आप उनसे कम्युनिकेट करेंगे। फिर उन जो रुपये वो कहेंगे वो आपको उन्हें देने पड़ेंगे, हैं। तो फिर आप और श्योरिटी भी नहीं होगी कि वो जेन्युइन है, जो आपको गारंटी लेटर देंगे वो जेन्युइन है, वो एजेंसी जेन्युइन है या नहीं, बिकॉज आप पता नहीं कर सकते क्योंकि आप इंडिया में हैं और वो आपको इजिप्शियन टूरिस्ट गाइड का चाहिए होगा, टूरिस्ट एजेंसी का चाहिए होगा। करेक्ट। तो एटलिस ने हमें क्या किया, फ्री ऑफ कॉस्ट गारंटी लेटर भी प्रोवाइड किया। और गारंटी लेटर सिर्फ कायरो का नहीं, जैसे हम कायरो जा रहे हैं, कायरो का जितने भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है सबका गारंटी लेटर, कि आप कहीं पे भी जा रहे हो इजिप्ट में किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आपको गारंटी लेटर वहाँ का मिल जाएगा। तो ये एक एड ऑन था जो हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। तो इट्स अ रिकमेंडेशन फ्रॉम आवर साइड कि आप अगर इजिप्ट जा रहे हैं, इजिप्ट प्लान कर रहे हैं और इजिप्ट का वीज़ा चाहिए तो फॉर श्योर यू कैन लुक आउट फॉर एटलिस। और एक और एडवांटेज बताना, एडवांटेज ये है आपको एटलिस से बुक करने का, आप उसकी एप्लीकेशन पे जाके आप पूरा प्रोसेस देख सकते हो स्टेप बाय स्टेप कि आपका वीज़ा का प्रोसेस कहाँ पर पहुंचा है। तो आप उस पर देख सकते हो अगर आपका रिजेक्ट होता है तो कहाँ पर रिजेक्ट होता है, तो आप उनको कॉल करके पूछ सकते हो हेल्प डेस्क पे कि आपका रिजेक्ट क्यों हो गया। तो ये प्रोसेस बहुत ईजी था, स्ट्रीमलाइन था, तो हम आपको रिकमेंड करेंगे आप एटलिस से बुक करें। हाँ, तो अगर आपको ये बहुत अच्छा पॉइंट था जो कृतिका ने बोला। और उनकी सर्विस टीम 24/7 है, आप उन्हें कभी भी कॉल करके कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन था वीज़ा के लिए। हो गई वीज़ा की बात, लेकिन तुम कितने श्योर हो कि जो एटलिस ने हमें गारंटी लेटर प्रोवाइड किया वो कितना जेन्युइन है? हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आप ये कहोगे हमने बता तो दिया कि एटलिस से कर दो, लेकिन हम भी श्योर नहीं थे कि जो हमें वीज़ा मिला है या फिर जो हमें गारंटी लेटर मिला है वो सही है नहीं सही है। तो हम आपको इसका भी एक्सप्लेनेशन देते हैं क्या है। वीज़ा तो उनका एकदम प्रॉपर था, सही था, क्योंकि हमने वेबसाइट पे देखा, उनके एम्बेसी पे जो वीज़ा नंबर होता है वो डाल के देखा, वहाँ पे हमारा वीज़ा आ रहा था। तो वीज़ा तो सही है। अब आती है गारंटी लेटर की बात। तो हमने काफ़ी रिसर्च करी इस पर, हमने काफ़ी लोगों से पूछा कि भाई जो गारंटी लेटर है वो सही है नहीं सही है, वो चलता है नहीं चलता है। तो हमें क्या मालूम पड़ा कि इजिप्ट अगर आप जा रहे हो तो गारंटी लेटर तो कंफर्म जरूरी है, लेकिन जो हमें एटलिस प्रोवाइड कर रहा है तो वो कभी कभी नहीं चलता है।
तो हमने काफ़ी रिसर्च करी इसके बारे में कि ये वीज़ा सही है नहीं सही। तो हम जैसे आपको बता रहे थे पहले कि आप वहाँ पे 3 एयरपोर्ट हैं, लेकिन हमारा प्रेफर जो है कायरो है। तो ये अब जो गारंटी लेटर है वो कायरो जाने का इंटरलिंक है। कैसे इंटरलिंक है कि कायरो क्या है, काफ़ी पुराना एयरपोर्ट है। तो कायरो में क्या है, इतनी गारंटी लेटर की चेकिंग नहीं होती। अगर हो भी रही है तो वो एटलीस्ट का गारंटी लेटर इज ओके फॉर यू। लेकिन अगर आप स्फिनिक्स जा रहे हैं या एलेक्जेंड्रिया जा रहे हैं तो वहाँ पे गारंटी लेटर की बहुत चेकिंग होती है और वहाँ पे एटलीस्ट का गारंटी लेटर नहीं चलता है। ठीक है, तो आपको इसलिए ही हम कहते हैं प्रेफर्ड कायरो है कि आप कायरो ही जाएं, वहाँ पे गारंटी लेटर को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हम तब भी श्योर नहीं थे कि यार कायरो में भी अगर कुछ हमारे साथ हो गया तो हम क्या करेंगे। वो लोग कुछ नहीं करते, वो डिपोर्ट कर देंगे आपको। तो हमें चाहिए था एक प्रॉपर चीज़ की हमारा सही गारंटी लेटर हो। तो हमने काफ़ी लोगों से फिर पूछा और सब कुछ बात करी। तो हम जैसे अब पूरा प्लान कर रहे हैं तो कहीं कहीं हमें टूर भी लेना पड़ रहा है, फुल डे टूर, हाफ डे टूर। तो वो भी किसी एजेंट से ही तो लेना पड़ रहा है। तो हमने उन एजेंट से बात करी जिससे भी हम टूर ले रहे हैं। तो उन्होंने एजेंट जो हम आपको बताएंगे जिनसे हमने बात करी, वो एजेंट बहुत अच्छे हैं, आप भी उनसे बात कर सकते हैं और वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये गारंटी लेटर भी देंगे। तो आपके लिए 2 गारंटी लेटर होगा, एक एटलीस्ट से, अगर आपका एटलीस्ट से चल रहा है यू आर गुड, अगर एटलीस्ट से नहीं चल रहा है तो आपको उन टूर ट्रैवल से भी मिल सकता है। तो एज अ बैकअप आपको एक गारंटी लेटर चाहिए होगा। एटलीस्ट से गारंटी लेटर आपको मिल गया, लेकिन एज अ बैकअप आपको इजिप्शियन टूर एजेंसी का गारंटी लेटर भी एक रखना चाहिए। बिकॉज आप श्योरिटी नहीं ले सकते हो कि आपको किस मंथ में आप किस टाइम पे जा रहे हो और वो आपका एक्सेप्ट नहीं करे गारंटी लेटर। और एटलीस्ट वाले गारंटी लेटर में एक और ड्रॉबैक था कि वहाँ पे कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर नहीं था। तो अगर आप वहाँ जाते हो कि वहाँ कैसे कॉन्टैक्ट करो, आपके पास ना वहाँ का सिम है ना कुछ है, तो आप कैसे कॉन्टैक्ट करो अगर आपके साथ कुछ गलत हो गया तो ये हमें थोड़ा सा फिशी लगा। इसलिए हमने ट्राई किया कि हम कहीं और से भी गारंटी लेटर लें। तो हमारा रिकमेंडेशन भी आपको यही रहेगा कि आप फॉर श्योर कहीं से रिकमेंडेशन लेटर और लेके जाए। एक और चीज़ कि अगर आप इजिप्ट की एम्बेसी की साइट पे देखेंगे तो वहाँ एक और चीज़ लिखा है कि कोई ट्रैवल एजेंट आपको वहाँ पिकअप करने आना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ काफ़ी लोगों को डर रहता है कि यार हमारे पास तो कोई ट्रैवल एजेंट नहीं है, हम तो अपने आप से प्लान करके जा रहे हैं, तो हमें कोई चाहिए ही नहीं चाहिए वहाँ पे कोई ट्रैवल एजेंट। तो हमने सच बताए तो हमने नहीं बुक किया है, हम वहाँ पे कोई ट्रैवल एजेंट बुक करके नहीं जाने जो हमें लेने आएगा। हम सिंपल वहाँ जाएंगे, गारंटी लेटर दिखाएंगे, हम अपनी आइटनरी दिखाएंगे जो हमने आइटनरी बनाए, और फिर हम ये कहेंगे उनसे कि हमारा ट्रैवल एजेंट बाहर खड़ा है जो हमें लेने आया, अंदर नहीं आया है वो हमें लेने है। अगर वो अंदर आया, हमने जैसे आपको बताया कि हमें काफ़ी लोगों से पूछा तो वो कह रहे हैं कि अगर आपको मीट एंड ग्रीट सर्विस लेते हैं तो बहुत सारी वेबसाइट है जैसे टैगेटर, सो ये सारी वेबसाइट आपको ये मीट एंड ग्रीट सर्विस भी देते हैं। बहुत कॉस्टली हैं, हम रिकमेंड नहीं करेंगे, और हम अभी जा रहे हैं तो आपको बताएंगे कि हमारे साथ क्या रहा। तो ये पॉइंट आप भी ध्यान रखिए कि इन सब में नहीं पढ़ेंगे तब भी चलेगा, लेकिन हाँ ये हम कहेंगे कि स्फिनिक्स या एलेक्जेंड्रिया जाना आप इग्नोर कर सकते हैं, आप डायरेक्ट कायरो जा सकते हैं। तो ये आपका गारंटी लेटर कायरो में तो चल ही जाएगा, तो आपको हम प्रेफर करेंगे कि आप कायरो ही जाएं। हाँ, तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी वीज़ा के बारे में और गारंटी लेटर के बारे में। अगर आप कहीं पे भी डाउट हो रहा है इसके बारे में तो आप हमें कमेंट में पूछिए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। कुछ हेल्प लगेगी हम आपको वो देंगे, टूर गाइड का नंबर देंगे वो देंगे, एटलीस्ट में कुछ हेल्प चाहिए कैसे हम आप वीज़ा करेंगे वो बताएंगे। अगर आप वहाँ नहीं तो आप इंस्टाग्राम पे भी हमें मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का चैनल यहाँ आ रहा होगा ऊपर, तो आप यहाँ पे हमें मैसेज करिए, आपको फॉर श्योर विद इन 24 आवर्स रिप्लाई मिल जाएगा। तो हमने आपको सब तो बता दिया प्लानिंग के बारे में कि जब अगर हम इजिप्ट जा रहे हैं तो हमने क्या क्या प्लान किया, जिसमें हमने कवर किया कौन सा बेस्ट टाइम होता है, कैसे हमने फ़्लाइट बुक करी, कैसे वीज़ा लिया, क्या प्रोसेस था गारंटी लेटर का। क्या तुम और कुछ भी शेयर करना चाहती हो इसके अलावा? तो इसके अलावा आपको चाहिए होगा टूर गाइड, कि आपको कुछ एक्टिविटीज़ के लिए आपको गाइड चाहिए होगा, आपको इजिप्शियोलॉजिस्ट चाहिए होंगे, कि आपको जानना होगा कि वहाँ पर वॉल पे क्या आर्ट पेंटिंग्स है, उस पर क्या लिखा है, वो क्या सिग्निफिकेंस रखता है, कोई मॉन्यूमेंट्स है तो उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, तो आपको उसके लिए गाइड चाहिए होगा, क्योंकि आप किसी भी कंट्री में जाएंगे तो आपको उसकी हिस्ट्री जाननी बनती ही है। हाँ,
और सब 5,000 साल पुराना है तो किसी को नहीं पता, सिर्फ इजिप्शियोलॉजिस्ट को ही पता है क्योंकि उन्होंने उसके बारे में पढ़ा है, उनको नॉलेज है। तो अगर आपको थोड़ी डीप हिस्ट्री चाहिए तो फॉर श्योर हम रिकमेंड करेंगे कि आप कहीं पे भी जाने इजिप्शियोलॉजिस्ट बुक करें ताकि आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके। ऐसा ना हो कि कोई आपको ये बता दे कि भाई पिरामिड्स एलियन ने बनाए थे, ये सच नहीं है। तो इसलिए हम रिकमेंड करेंगे कि आप गाइड्स बुक करें। अब गाइड की इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, आपको कैसे मालूम कि गाइड आप पहले से कैसे बुक करके जाएंगे? तो 2 तरीके हैं, या तो आप डायरेक्ट इजिप्ट जाएं, वहाँ पे आपको गाइड ही गाइड मिल जाएंगे, बस आपको चूज करना पड़ेगा कौन सा अच्छा गाइड है। ये चूज आप अपने आप ही कर सकते हैं, कोई आपको बता नहीं सकता। थोड़ा आप उसकी क्वालिफिकेशन देख सकते हैं बस। दूसरी चीज़ कि यहीं से इंडिया से ही रिसर्च कर सकते हैं, लोगों से पूछ सकते हैं। हम तो आपको बताएंगे कि हमने कौन सा बुक किया, लेकिन आप भी थोड़ा रिसर्च कर सकते हैं कि इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे कि कहाँ पे कौन से अच्छे गाइड्स हैं। एंड कुछ ट्रैवल कंपनियां हैं वो भी आपको प्रोवाइड करती हैं गाइड्स, तो आप वहाँ से भी बुक कर सकते हैं। उनसे आप कनेक्ट कैसे करेंगे? डायरेक्ट व्हाट्सएप पे उन्हें पिंग करें, उनका नंबर मिल जाएगा, उन्हें डायरेक्ट व्हाट्सएप पे पिंग करें, उनसे पूछें कि भाई हमें यहाँ जाना है, आप हमें कैसे हो, कितना अमाउंट लगेगा। मेजरली वो यूएसडी में बताते हैं अमाउंट, तो आप वो सब कर सकते हैं। सेकंड चीज़, थोड़ी एक्टिविटीज़, मतलब अगर आप इजिप्ट जा रहे हैं या किसी भी प्लेस में तो कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जो आपको पहले से प्री बुक करने होते हैं क्योंकि वो टाइमली होती हैं। एक्टिविटीज आप चाहें तो लोकल गाइड के थ्रू भी बुक कर सकते हैं, और आप ये पूरी प्रोसेस जो भी है आप क्लूक से या वेगेटॉल से भी आप बुक कर सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पे बहुत सारी साइट्स आती हैं जो आपको एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करेगी। हम पहले भी जितनी भी डेस्टिनेशंस पे गए हैं वहाँ हमने मेजरली क्लूक यूज़ किया है क्योंकि हमें वो बहुत रिलायबल लगता है। लेकिन क्लूक के अलावा भी बहुत सारी वेबसाइट है, तो वेगेटर है, बुक माई गाइड है, तो काफ़ी सारे आप कहीं से भी बुक कर सकते हैं। आप कंपेयर करिए कहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, कहाँ अमाउंट आपको सही रीजनेबल मिल रहा है। अगर ये सब चीज़ें हैं तो आप कहीं से भी बुक कर सकते हैं, लेकिन हमारा रिकमेंडेशन क्लूक रहता है क्योंकि वहाँ थोड़ा हमें रिलायबल लगता है और ट्रस्टवर्दी है, क्योंकि हमने पास्ट में 5 डेस्टिनेशंस के लिए क्लूक से बुक किया था। तो हमने तो क्लूक से बुक किया है। आप देखिए कि आपको कौन सा रिलायबल लगता है, आप कंपेयर कर सकते हैं प्राइजेस हर एक साइट पे जाकर अलग अलग एक्टिविटीज़ के, जो आपको सबसे सही लगेगा आप उससे बुक करेंगे। करेक्ट। और ये 2 चीज़ हम थोड़ा डिटेल में भी बताएंगे आगे वाले एपिसोड में कि हमने कौन कौन सी एक्टिविटी बुक करी, कौन कौन से ट्रैवल एजेंट बुक करे। तो हमारे साथ बने रहिए आगे के एपिसोड्स में भी। इसके बाद एक और चीज़ आती है जो रह गई थी हमें बतानी, करेंसी, कि अगर आप इजिप्ट जा रहे हैं इंडिया से तो आपको कौन सी करेंसी लेके जानी चाहिए। इजिप्ट में इंडियन रुपी नहीं चलते हैं, अगर आप इंडियन रुपी लेके जा रहे हैं तो वो नहीं चलेगा। आपको वहाँ जाने के लिए या आइदर इजिप्शियन पाउंड चाहिए या फिर आप यूएसडी लेके जाइए। हम रिकमेंड करते हैं यूएसडी, हम हमेशा यूएसडी लेके जाते हैं, कहीं पे भी आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं तो यूएसडी, क्योंकि उनको एक्सचेंज करवाना इजी होता है कहीं पे भी। तो जब आप प्लान करेंगे, आप एक अमाउंट बना लेंगे मन में आपकी कि इतना अमाउंट मुझे लेके जाना है, और वो आप यहाँ से ले लीजिए इंडिया से, और आप इसे वहाँ ले जाइए और वहाँ पे एक्सचेंज हो जाता है। आइदर आप एयरपोर्ट पे एक्सचेंज करवा सकते हैं या फिर वहाँ पे आपको काफ़ी करेंसी एक्सचेंज के काउंटर मिल जाएंगे। जब हम पहुँचेंगे तो हम आपको दिखा देंगे कि हमने कहाँ से एक्सचेंज करवाया। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं कि आपको यूएसडी या इजिप्शियन पाउंड ही लेके जाना है, तो आप इंडिया में कहीं से भी। हमने कहाँ से एक्सचेंज करवाया, हमने काफ़ी कंपेयर किया डिफरेंट वेबसाइट्स और डिफरेंट लोकल वेंडर्स भी इंडिया में कि हमें कहाँ से अच्छा अमाउंट मिल सकता है। तो हमें जो आज की डेट में जो यूएसडी का कन्वर्जन मिला है वो 87 रुपीज़ का 1 यूएसडी, और ये हमने एमएमटी से बुक किया। एमएमटी से बुक करने का फ़ायदा हमें ये, हम कोई पे प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, बट ये हमारे रिकमेंडेशन, हमें ये फ़ायदा मिला कि हमें कहीं जाना नहीं पड़ा, उन्हें डोर स्टेप डिलीवरी करे, कुछ नहीं, बस आपको थोड़े डॉक्यूमेंट जब सबमिट करने होंगे, फ़्लाइट, वीज़ा, पासपोर्ट, ये, और आपको डोर स्टेप डिलीवरी मिल जाएगी। और रिलायबल है कि आपको कोई उसमें वो नहीं है, आपको प्रॉपर स्लिप दी जाएगी कि आपको ये अमाउंट दी गई है, इतना यूएसडी दिया गया है, तो बहुत रिलायबल है। और आपको, और एक और चीज़ हमारे तो एक अच्छी चीज़ भी रही कि हमें कैशबैक भी मिला। तो जितना अमाउंट हमें, जैसे अगर अभी मैंने आपको बताया कि हमें 87 का रेट मिला, हमें बाहर 86.5 पे मिल रहा था, लेकिन वो उससे ज़्यादा हमें एमएमटी पे फ़ायदा हुआ क्योंकि हमें कैशबैक मिला, और कैशबैक उससे ज़्यादा था, तो हमारे लिए बहुत अच्छी डील रही। और उसके अलावा कि जो हमारा ये करेंसी एक्सचेंज जो आया वो 2 डेज़ में ही आ गया, तो हमारे पास ज़्यादा दिन का टाइम भी नहीं लिया एमएमटी ने, सिर्फ 2 डेज़ में हमारे पास करेंसी आ गई थी। एक और चीज़,
कि अगर आप जा रहे हैं, आप अनश्योर हैं कि कितना अमाउंट लेके जाना चाहिए, तो आप कोई फॉरेक्स कार्ड भी लेके जा सकते हैं। तो जो हमने फॉरेक्स कार्ड लिया वो हमने नियो ग्लोबल का लिया। इसमें क्या फ़ायदा रहता है, इसमें आपको ज़ीरो फॉरेक्स चार्जेस लगते हैं। तो अगर आप कहीं पे भी यूज़ कर रहे हैं, आइदर एटीएम से रुपए निकाल रहे हैं या फिर इसे डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो आपको ज़ीरो अमाउंट देना, बस आपको कन्वर्ट, जितना भी कन्वर्जन रेट ये दिखा रहा होगा उतना कन्वर्जन पे आपको उतना अमाउंट मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने थोड़ा सा USD लेके चलना है कि हमें कैश भी होना चाहिए, प्लस हम इस कार्ड का यूज़ करेंगे। हम आपको एंड में बताएंगे कि हमारा टोटल कितना लगा, कैसा, कितना यूज़फुल रहा हमें ये कार्ड लेना, कितना यूज़फुल रहा कि अगर हम सारा USD कन्वर्जन करवा लें। तो ये सब चीज़ें हम आपको आगे के एपिसोड्स में बताएंगे। और अगर आप जानना चाहते हैं कि इसका प्रोसीजर कि हमने कैसे कार्ड लिया, आप हमें DM भी कर सकते हैं। चलिए, हमारा बोर्डिंग का टाइम हो रहा है। हमने आपके साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो शेयर कर ली, लेकिन जाने से पहले हम आपके साथ ये शेयर करना चाहेंगे हम कौन सी सिटीज़ कवर करेंगे। हाँ, तो इजिप्ट जा रहे हैं तो वहाँ पे काफ़ी सारी सिटीज़ हैं। तो हम कायरो कवर कर रहे हैं, लक्सर कवर कर रहे हैं, हुर्गाडा कवर कर रहे हैं, गीज़ा कवर कर रहे हैं, शर्म अल शेख कवर कर रहे हैं। तो ये सारी सिटीज़ हमने अपनी आइटनरी में रखी है। इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें हैं जो हम आपको एज अ टिप बताएंगे आगे के एपिसोड में। तो हमारे साथ जुड़े रहें आगे के एपिसोड में, और डिटेल आइटनरी के लिए भी, क्योंकि पूरी आइटनरी आपके लिए फॉर श्योर आएगी। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि हमारा इजिप्ट का फर्स्ट इंप्रेशन कैसा रहा और हमारा गारंटी लेटर वर्क किया या नहीं किया। हाँ, और हमने कैसे सिम लिया, कैसे मनी एक्सचेंज किया वहाँ पे, और वहाँ पे हम होटल गए तो हमें होटल में भी कैसा इंप्रेशन है, और आपके साथ डिटेल भी शेयर करेंगे हमने कौन सा होटल बुक किया कायरो। तो दोस्तों, ये था हमारा पहला एपिसोड इजिप्ट का। तो आपको अगर ये एपिसोड अच्छा लगा और आपको लगा हो कि हमने अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करी है, तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें इंस्टाग्राम पे भी आप DM करके पूछ सकते हैं, आपको फॉर श्योर आपका रेजोल्यूशन मिलेगा। और हमने इससे पहले अमृतसर सीरीज़ डाली है, अगर आपने वो नहीं देखी तो अब यहाँ कहीं पे लिंक आ रहा होगा, आप फॉर श्योर अमृतसर सीरीज़ देखिए, उसमें भी हमने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करी है। और अगला एपिसोड बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, जिसमें हम शेयर करेंगे इजिप्ट का रियल एक्सपीरियंस। तो चलिए चलते हैं पिरामिड्स और मम्मी से मिलते हैं। स्टे ट्यून्ड।